चंद्रयान-3 का लैंडर 1:15 प्रोपल्शन की अलग हुआ। अब लैंडर की रफ्तार धीमी जाएगी। 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा। इसरो ने आज 17 अगस्त को दोपहर 1:15 चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से अलग कर दिया। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा, जबकि लैंडर रोवर 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे। यहाँ वह 14 दिन तक पानी की खोज सहित अन्य प्रयोग करेंगे। सेपरेशन के बाद विक्रम ने प्रोपल्शन मॉड्यूल से कहा, थैंक्स फॉर द मेट। इसरो ने बताया कि लैंडर का प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद अब शुक्रवार शाम करीब 4 बजे लैंडर की डिबूस्टिंग के जरिए थोड़ी सी निचली कक्षा में लाया जाएगा। पहले 16 अगस्त को सुबह करीब 8:30 बजे याना थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए गए थे। इसके बाद चंद्रयान 153 किलोमीटर की कक्षा में आ गया, यानी चंद्रयान में चंद्रमा से सबसे कम दूरी 153 किलोमीटर और सबसे ज़्यादा दूरी 163 किलोमीटर हो गई थी। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रयान-3 को 90 डिग्री घूमना होगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद अब लैंडर को डिबूस्ट किया जाएगा, यानी उसकी रफ्तार धीमी की जाएगी। यहाँ से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर ही रह जाएगी। सबसे कम दूरी पर से ही 23 अगस्त को चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। चंद्रमा को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर लैंड कराने तक की यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होगी। उसके परिक्रमा करते हुए 90 डिग्री कोण पर चंद्रमा की तरफ चलना शुरू करना होगा। लैंडिंग की प्रक्रिया की शुरुआत में चंद्रयान-3 की रफ्तार करीब 1.68 किलोमीटर पर सेकंड होगी। इसे थ्रस्टर की मदद से कम करते हुए सतह पर सुरक्षित उतारा जाएगा। 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था यान। 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 5 अगस्त को शाम करीब 7:12 पर चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। तब उसकी स्पीड कम की गई थी ताकि यान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर्ड हो सके। स्पीड कम करने के लिए इसरो ने वैज्ञानिक यान के फेस को पलटकर थ्रस्टर 1835 सेकंड यानी करीब आधे घंटे के लिए फायर किए। ये फायरिंग शाम 12:30 बजे शुरू हुई। चंद्रयान ने चांद की तस्वीरें कैप्चर की। चंद्रयान ने जब पहली बार चंद्रमा की कक्षा में एंट्री की तो उसकी ऑर्बिट 164 किलोमीटर से 1874 किलोमीटर थी। ऑर्बिट में प्रवेश करते समय उसके ऑन बोर्ड कैमरे की चंद्रमा की तस्वीरें भी कैप्चर की गई। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर इसका वीडियो बनाकर शेयर किया और इन चंद्रमा के क्रैटर साफ साफ दिख रहे हैं। मैं चंद्रयान-3 हूँ, मुझे चांद की ग्रेविटी महसूस हो रही है। मिशन की जानकारी देते हुए इसरो ने एक्स पोस्ट में चंद्रयान के भेजे गए मैसेज में लिखा है कि मैं चंद्रयान-3 हूँ, मुझे चांद की ग्रेविटी महसूस हो रही है। इसरो ने यह भी बताया है कि चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो चुका है। 23 अगस्त को लैंडिंग से पहले चंद्रयान कुल 4 बार अपनी ऑर्बिट कम करनी होगी। वो रविवार को एक बार ऑर्बिट कम कर चुका है। इसरो ने बताया था कि पेरल्यूटन में रेट्रो बर्निंग का कमांड मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स बेंगलुरु से दिया गया था, यानी कि वह पॉइंट जिस पर कक्ष में एक या चंद्रमा से करीब होता है। रेट्रो बर्निंग यान ने थ्रस्टर को अपोजिट डायरेक्शन के फायर करने को कहा था। यान की स्पीड धीमी करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन को थ्रस्टर में फायर किया गया। पृथ्वी से उसकी कक्षा तक का सफर। 14 जुलाई को चंद्रयान पृथ्वी की 170 किलोमीटर और से 36,500 किलोमीटर की ऑर्बिट में छोड़ा गया था। 20 जुलाई को चौथी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 71,000 किलोमीटर कर दी गई।
25 जुलाई को 5वीं बार ऑर्बिट बढ़ाकर 1,27,603 किलोमीटर कर दी गई। पृथ्वी की कक्षा में 31 जुलाई को और 1 अगस्त की रात चंद्रमायान पृथ्वी की कक्षा में चंद्रमा की ओर बढ़ गया। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा को 164 किलोमीटर की कक्षा में प्रवेश किया। चंद्रमा की कक्षा से लैंडिंग तक का सफर 6 अगस्त को चंद्रयान ने ऑर्बिट पहली बार घटाकर 170 किलोमीटर की गई। 9 अगस्त को चंद्रयान की ऑर्बिट दूसरी बार घटाकर 1437 किलोमीटर की गई। 14 अगस्त को चंद्रयान की तीसरी बार ऑर्बिट घटाकर 150 किलोमीटर की गई। 16 अगस्त को चंद्रयान की 153 की करीब गोलाकार कक्षा में आ गया। इस मिशन से भारत को क्या हासिल होगा यह बताते हैं। इसरो ने एक्स साइंटिस्ट मनीष पुरोहित कहते हैं कि इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को कहाँ चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जो कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। भारत ने अपने हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। इस व्हीकल में काबिलियत भारत पहले ही दुनिया को दिखा चुका है। बीते दिनों में अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने इसरो को LVM-3 रॉकेट इस्तेमाल में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। ब्लू ओरिजिन का इस्तेमाल कमर्शियल और टूरिज्म पर्पस के लिए करना चाहता है। इसके जरिए ब्लू ओरिजिन अपने क्रू कैप्सूल को प्लान्ड लो अर्थ ऑर्बिट स्टेशन तक ले जाएगा। चंद्रमा को पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफ़ी अलग है। यहाँ कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी कहीं पहुँचती ही नहीं और तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला जाता है, -200 डिग्री से। ऐसे में वैज्ञानिक का अनुमान है कि सिर्फ वहाँ बर्फ के फॉर्म में भी अभी पानी मौजूद हो सकता है। भारत के 2008 तक चंद्रयान 1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर यानी मौजूदगी पर संकेत दिया था। इस मिशन की लैंडिंग चंद्रमा 2 जैसी ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर, लेकिन इस बार एरिया बढ़ाया गया। चंद्रयान 2 में लैंडिंग 500 मीटर थी, अब लैंडिंग साइट 4 किलोमीटर कर दी गई। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 चंद्रमा दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और दुनिया का पहला स्पेस स्टाफ बन जाएगा। चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी स्पेसक्राफ्ट भूमध्यरेखीय क्षेत्र के चंद्र भूमध्य रेखा से या उत्तर दक्षिण से कुछ डिग्री अक्षांश पर उतरे हैं। इस बार लैंडर की 5 जगह इंजन क्यों? इस बार लैंडर में चारों कोने पर अलग अलग इंजन लगे हैं, लेकिन पिछली बार बीचों बीच लगा 5वां इंजन हटा दिया गया। फाइनल लैंडिंग 2 इंजन की मदद से होगी ताकि 2 इंजन आपातकालीन स्थिति में कम कर सके। चंद्रयान 2 मिशन में आखिरी समय में 5वां इंजन जोड़ा गया था। इंजन इसलिए हटाया गया है ताकि ज़्यादा फ्यूल साथ ले जाया जा सके। 14 दिन का ही मिशन क्यों? मनीष पुरोहित ने बताया है कि चंद्रमा पर 14 दिन तक ही रात और 14 दिन तक ही उजाला रहता है। जब यहाँ रात हो जाती है तो चंद्रयान के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल की पावर जनरेशन करेंगे, इसलिए वो 14 दिन तो पावर जनरेट कर लेंगे, लेकिन 14 रात पर पावर जनरेशन प्रोसेस रुक जाएगी। पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। भारत को ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। भारत सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता मिली यानी मिशन सक्सेसफुल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए थे। चीन ने 2013 में चांग E3 मिशन के साथ सबसे पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश है। और अब हम बात करेंगे अपने भारत के नौसेना को मिलेगी नई जहाज विंध्यागिरी। जाने क्या है ताकत और मायनों में है खास। INS विंध्यागिरी प्रोजेक्ट 17A विक्रम के तहत इस जंगी जहाज को तैयार किया गया है। ये इस प्रोजेक्ट का 6ठा युद्धपोत है। इन सभी जंगी जहाज़ों
को भारत पहले ही तैयार किया गया है। INS विंध्यागिरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 17 अगस्त कोलकाता में युद्धपोत विंध्यागिरी को लॉन्च करेगी। विंध्यागिरी भारत के प्रोजेक्ट 17A का छठा जहाज है जो नौसेना की ताकत को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा। इसकी खास जहाज़ों को भारत में ही तैयार किया गया है। INS विंध्यागिरी अपनी क्लास का तीसरा वारशिप है और इसे कोलकाता की गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने तैयार किया है। इस जहाज का नाम कर्नाटक की पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। नई टेक्नोलॉजी वाला विंध्यागिरी है। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17 क्लास फ्रिगेट्स शिवालिक क्लास को फॉलो ऑन है, जिनमें बेहतर स्टील्थ फीचर्स, उन्नत हथियार और सेंसर्स और प्लेटफॉर्म प्रबंधन सिस्टम है। करीब 31 सालों तक पुराने INS विंध्यागिरी ने भारतीय नौसेना को अपनी सेवा दी और इस दौरान तमाम चुनौती भरे अभियानों और विदेशी अभ्यासों ने भी देखा, जिसके बाद अब नई टेक्नोलॉजी के साथ नया विंध्यागिरी नौसेना के बड़े में शामिल होगा। INS विंध्यागिरी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स का छठा युद्धपोत है। समुद्र की लहरों पर 28 नॉट्स यानी करीब 52 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। यह अपने साथ 6,670 टन असलहा और दूसरे सामान लेकर जा सकता है। INS विंध्यागिरी बराक 18 मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है। युद्धपोत में हिंदुस्तान की घातक मिसाइल ब्रह्मोस को भी लॉन्च किया जा सकता है। INS विंध्यागिरी अत्याधुनिक रडार सिस्टम और एंटी रब मशीन वेपन सिस्टम से लैस है। 150 मीटर लंबा और 37 मीटर ऊंचा ये जंगी जहाज समंदर के दुश्मनों को होश उड़ाने वाला सबसे ताकतवर प्रहरी है। प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार हो रहे युद्धपोत कार्यक्रम के महत मेसर्स MDL कुल 4 जहाज तैयार कर रहा है और मेसर्स GRSE 3 और जहाज बना रहा है। इस प्रोजेक्ट के पहले 5 जहाज 2019 से 2022 के बीच MD नल और GRSE ने लॉन्च किए, जिसके बाद छठे जंगी जहाज विंध्यागिरी की लॉन्चिंग की जा रही है। इसके तमाम उपकरणों और टेक्नोलॉजी के लिए 75% ऑर्डर लघु और मध्यम उद्यमों समेत तमाम विदेशी फर्मों से लिए गए हैं, जिसमें रक्षा प्रौद्योगिकी और आत्मनिर्भरता हासिल करने की भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता की झलक नजर आती है। चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर बड़ी ताकत। हजारों करोड़ खर्च करने के बाद तैयार हुआ युद्धपोत देश की सीमा और सुरक्षित रखने के लिए बना हुआ ये जंगी जहाज नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाएगा। चीन और उसके सरपरस्त पाकिस्तान के नापाक मंसूबे के चलते जहाज समुद्र में नौसेना के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि यह युद्ध में दुश्मन की हर चाल को मात देने में माहिर है। अचूक निशानेबाजी और तेज़ रफ्तार से लिहाज से ये दुश्मनों का खात्मा करने का दम रखता है। अगर आप भी भारत से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नई नई वीडियो आपको मिलती रहें। जय हिंद।